students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, I am going to start your new chapter of class 2nd, which is chapter number 14, festivals and celebrations. So as we all know कि India is a country of festivals. So हमारी country में different types के festivals को celebrate किया जाता है with lots of joy, pomp and show. And there are some special occasions also which we celebrate with our family, friends and relatives. So today we are going to discuss about all of those festivals and celebrations only. Okay? Chalo. So let's start our chapter. See. Festivals क्या है? The special times when we celebrate important events and traditions, they bring joy and happiness to everyone. In India, there are many festivals celebrated with great enthusiasm. These festivals can be national, religious or harvest festivals. Each type has its unique way of celebration and importance. Let's learn about these wonderful festivals and their significance. So festivals क्या है? एक ऐसा special time जो हम कहाँ अपने families के साथ celebrate करते हैं and वहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट इवेंट या ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. ओके हमारी लाइफ में या हम सभी के लिए फेस्टिवल्स क्या जॉय एंड हैप्पीनेस लेके आते हैं. इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनको बहुत सारे एंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट किया जाता है. ओके वो फेस्टिवल्स आपके नेशनल भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी हो सकते हैं. सो ये डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं. हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अपना एक यूनिक तरीका होता है, उसकी अपनी यूनिक इंपॉर्टेंस होती है. सो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले व्हाट आर फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स क्या है? स्पेशल डे ऑफ सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन करने के स्पेशल डे को फेस्टिवल कहा जाता है. ओके ये क्या करते हैं? हमें हमारे कल्चर के साथ, रिलीजियस के साथ या हमारे हिस्टोरिकल इवेंट के साथ कनेक्ट करते हैं फेस्टिवल्स. पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टू ऑनर ट्रेडिशंस, एंजॉय टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड शेयर हैप्पीनेस. हम फेस्टिवल्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सो दैट हम अपने ट्रेडिशंस को ऑनर कर सकें. ओके हम अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, हैप्पीनेस शेयर करते हैं. ईच फेस्टिवल हैज़ यूनिक कस्टम. हर एक फेस्टिवल का अपना एक यूनिक कस्टम है, रिचुअल है एंड कुछ फूड हैं जो स्पेशली कुछ ही सिलेक्टेड फेस्टिवल्स में बनाए जाते हैं. ओके चलो तो सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में. नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? जो पूरी कंट्री के लोग एक साथ ही बनाते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री. ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं जो हमारे नेशन के हिस्ट्री में ऑनर करने के लिए बनाते हैं. इंडिया में कितने 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. Okay, these are 3 main national festivals which are celebrated in India. So सबसे पहले रिपब्लिक डे के बारे में बात करेंगे. ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन जनवरी 26 एवरी ईयर. रिपब्लिक डे 26 ऑफ जनवरी एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. ये इट मार्क्स द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 1950. ये वो दिन है जब हमारी कंट्री का, हमारी इंडियन कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में आया था. कब? इन द ईयर 1950. इस डे क्या होता है? एक बहुत बड़ी परेड है जो न्यू दिल्ली में क्या निकाली जाती है, जिसमें इंडिया की डिफरेंट कल्चर की डाइवर्सिटी को एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ को शो किया जाता है. ओके चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15th ऑफ अगस्त एवरी year. It commemorates India's independence from British rule in 1947. इस दिन क्या हुआ था? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था. इंडिया को क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से इन द ईयर 1947. इस दिन क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारी कंट्री के, वो हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसको होस्ट करते हैं एट द रेड फोर्ट विच इज इन न्यू दिल्ली. एंड पीपल सेलिब्रेट विद परेड. लोग परेड निकालते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फायरवर्क्स होते हैं. इन सभी चीज़ों के साथ क्या किया जाता है? इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू गांधी जयंती. गांधी जयंती कब सेलिब्रेट होता है? ऑन 2nd ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर. किसको ऑनर करने के लिए? महात्मा गांधी को, जिसे हम अपने फादर ऑफ द नेशन कहते हैं. गांधीज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ आर रिमेंबर्ड ऑन दिस डे विद प्रेयर, सेरेमनीज एंड ट्रिब्यूट्स. गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे नॉन वायलेंस के एंड ट्रुथ के, उनको उस दिन याद किया जाता है. प्रेयर्स के साथ सेरेमनीज की जाती हैं, ट्रिब्यूट्स दिए जाते हैं गांधी जी को. ओके चलो सो ये 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स थे. एंड नाउ वी कम टू रिलीजियस फेस्टिवल्स. अब रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं? ये सेलिब्रेट किए जाते हैं बाय मेनी पीपल अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज. डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग होते हैं ओके जो अक्रॉस द कंट्री इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ईद, गुरु पूरब. ओके ये सभी क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल्स है.
These festivals have rich culture significance and are celebrated with great enthusiasm. ये festivals के अपना एक खुद का culture significance होता है जिसको बहुत enthusiasm के साथ celebrate किया जाता है. जैसे कि नंबर 1 वी आर हैविंग दिवाली. दिवाली जिसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय लाइटिंग लैम्प्स एंड शेयरिंग स्वीट्स. ओके, पूरे घर में हर जगह क्या लैम्प्स जलाए जाते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं. इस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है. इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस एंड गुड ओवर इविल. ओके, ये किसको सिग्निफाई करता है कि जो क्या गुड ओवर वील की विक्ट्री हुई थी, गुड ओवर इविल की जो विक्ट्री हुई थी, अच्छाई की किस पे, बुराई पर जो जीत हुई थी, या फिर किसकी, लाइटनिंग की, ओके, अंधेरे की, सॉरी, जो उजाले की जीत हुई थी ओवर व्हाट, डार्कनेस. इसको रिमार्क करने के लिए, इसको सिग्निफाई करने के लिए वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दिवाली. नेक्स्ट वी कम टू दशहरा. दशहरा क्या रिमार्क करता है? विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर द डेमन किंग रावण. जो राक्षस राजा था, कौन, रावण, उसको मारा था, किसे किल किया था, हमारे किसने, लॉर्ड राम ने, भगवान राम ने. सो उस विक्ट्री को रिमार्क करने के लिए वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दशहरा. इसको कैसे इफेक्ट सेलिब्रेट किया जाता है? बाय बर्निंग एफिजीज ऑफ रावण एंड टेकिंग ड्रामेटिक रीएनैक्टमेंट्स ऑफ द रामायण. रावण का एफिजी होता है, एफिजी यानी कि जो पुतले होते हैं, इस तरीके से इसको बर्न किया जाता है. एंड कुछ और भी कौन थे ड्रामेटिक रीएनैक्टमेंट्स थे रामायण के, उनको बर्न करके वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दशहरा. नेक्स्ट वी कम टू दुर्गा पूजा. सो दुर्गा पूजा क्या है? एक बहुत मेजर फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का. ओके, जहाँ पे किसको, गॉडेस दुर्गा को सेलिब्रेट किया जाता है. इलैबोरेट स्टैचूज ऑफ दुर्गा आर वर्शिप. इतने इस तरीके से दुर्गा, गॉडेस दुर्गा के स्टैचूज जो है उनकी वर्शिप यानी कि पूजा करी जाती है. एंड फेस्टिवल में म्यूजिक, डांस, कल्चर परफॉर्मेंसेस होती है. नेक्स्ट इज गुरुपूरब. गुरुपूरब को सेलिब्रेट किया जाता है जो सिख गुरुज थे उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए. इसमें प्रेयर्स होती हैं, हाइम सिंग किए जाते हैं, कम्युनिटी मील्स होती हैं जिन्हें आप लंगर्स कहते हो. नेक्स्ट वी कम टू क्रिसमस. क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है कब? ऑन 25th ऑफ दिसंबर टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 25th ऑफ दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन लोग क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं. नेक्स्ट इज ईद. ईद क्या है? एक बहुत सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है मुस्लिम्स का, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार. एक है ईद उल फितर एंड ईद उल अधा. ओके, इस दिन क्या स्पेशल प्रेयर्स करी जाती है, फीस्ट होता है एंड एक्ट्स ऑफ चैरिटी किया जाता है. ओके, now so these were all your religious festival and now we come to harvest festivals. अब harvest festivals की बात करते हैं. So harvest festivals celebrate the harvesting of crops and are observed with great joy by farming communities. Okay, harvest festivals को किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? जो क्रॉप्स की जब हार्वेस्टिंग होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, है ना, जो फार्मिंग कम्युनिटीज होती हैं वो इन फेस्टिवल्स को फुल ग्रेट जॉय के साथ सेलिब्रेट करते हैं. जैसे कि बिहू, ओनम, लोहरी एंड पोंगल, ये सब क्या है, कुछ हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं. सबसे पहले बिहू है. बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? असम का. ओके, जहाँ पे हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट किया जाता है. ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस एंड फीस्टिंग जैसी चीजें यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज योर बिहू डांस. नेक्स्ट इज ओनम. ओनम सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, जहाँ पे क्या, किंग महाबली की होम कमिंग यानी कि वो घर आए थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मार्क करने के लिए इसमें क्या फीस्ट होती है, ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, बोट रेस, इस तरीके की एक्टिविटीज करी जाती हैं. नेक्स्ट लोहरी. लोहरी हमारे पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे इट मार्क्स एंड ऑफ विंटर यानी कि विंटर के एंड को मार्क करने के लिए लोग एक साथ ही गैदर होते हैं बॉन फायर के अराउंड, सिंग, गाना गाते हैं, डांस करते हैं इस हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए. नेक्स्ट इज पोंगल. पोंगल भी क्या है? तमिल फेस्टिवल्स है जिसमें हार्वेस्टिंग को ही सेलिब्रेट किया जाता है. इट इन्वॉल्व्स कुकिंग अ स्पेशल डिश कॉल्ड पोंगल. इसमें क्या, एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसे पोंगल कहते हैं एंड किसको ऑफर करी जाती है? सन गॉड को. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, इंपॉर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स. अब फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? फेस्टिवल्स क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दे ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड स्ट्रेंथ द बॉन्ड विद कम्युनिटीज. लोगों को एक साथ ही लोग आते हैं, उनका जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ स्ट्रांग होता है. ओके, कम्युनिटीज जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स.
दे हेल्प प्रिजर्व कल्चर ट्रेडिशन, हमारे कल्चर ट्रेडिशंस को प्रिजर्व रखने में हेल्प करते हैं, एंड एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सो दैट हम सभी रिलैक्स कर सकते हैं, फेस्टिवल्स पर एंजॉय कर सकते हैं. सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टीचेस अस अबाउट आवर रिच हेरिटेज एंड फोस्टर्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंग. फेस्टिवल्स को जो हम सेलिब्रेट करते हैं उससे क्या हमारा जो रिच हेरिटेज रहा है हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. ठीक है, एंड एक यूनिटी एंड बिलोंगिंग का जो सेंस है वो सभी के बीच में क्या होता है, राइज करता है. ओके, चलो. So we have discussed all the different types of festivals which are celebrated in our country. I hope the chapter was very clear to you. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.